अभी तक हमने देखा कि डोहा रीता को देखने उसके घर के नीचे आया क्योंकि वह तभी से हैरान है जब से रीता ने डोहा को उसके ओल्ड नेम से पुकारा है। तो वहीं रीता भी डोहा को यहाँ देख हैरान थी कि जुनहो क्या मुझसे मिलने आया है। इसलिए जब जैसी नीचे गई उससे सही से बात करने के लिए तो तब पता चला कि वो यहाँ से चला गया। इसलिए रीता को समझ नहीं आया कि ये आखिर यहाँ आया क्यों था और फिर चला क्यों गया। इसलिए वो नेक्स्ट सीन में खुद से डोहा से मिलने आई, जहाँ वो देखती है कि फ्लोर पर काफ़ी सारी मेडिसिन पड़ी है एंड डोहा बेहोश हालत में है। इसलिए रीता ने परेशान होकर जैसे तैसे डोहा को बचाया, वरना वो नीचे गिरने ही वाला था। डोहा की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए रीता डोहा को उसके बेड तक लाती है एंड देन सूप बनाकर देती है। डोहा पूछता है कि तुम आखिर क्यों मेरी हेल्प करती हो। तो इस पर रीता ने बताया इसलिए क्योंकि मैं एक ब्रेव फायर फाइटर हूँ जिसका फ़र्ज़ है लोगों की जान बचाना। तो ये सुन वो गुस्से से रिपीट करने लगा कि तुम जान बचाती हो, वो भी लोगों की। और फिर तभी रीता को घर से बाहर कर देता है, क्योंकि अगर आज वो भूत बना फिर रहा है तो सिर्फ रीता की वजह से। बट रीता समझ नहीं पाई कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। मतलब नेक्स्ट सीन में डोहा जब जैसी रीता के बारे में सोच ही रहा था, ये बोलते हुए कि आखिर ऐसा होना कैसे पॉसिबल है कि इस प्रेजेंट लाइफ में रीता को मेरी ओल्ड रीता यानी जिसका नाम हवा था उसकी मेमोरीज याद आ रही हैं। कि तभी मैनेजर बोले कि क्या पता रीता ही हवा हो। तो ये सुन डोहा शॉक रह गया कि तुम कब आए। मैनेजर कहता है कि सॉरी मैं ये पेपर्स देने आया था, और फिर पूछने लगा कि वैसे हवा कौन थी। तो तब वो बताता है कि वही जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत है। तो ये सुन मैनेजर कहने लगा कि ओ अच्छा, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। तो ये सुन डोहा ने गुस्से से मैनेजर की तरफ देखा और फिर बताता है कि एक्चुअली हवा का पूरे 19 बार जन्म हो चुका है, लेकिन उसके 18 जन्म में उसे 1% तक याद नहीं था, लेकिन उसके इस 19वें जन्म में मैं उसे याद हूँ। तो ये सुन मैनेजर बोला कि तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए, कितने सालों में तुम्हें कोई तो मिला तुम्हें पहचानने वाला। तो ये सुन डोहा चुप हो गया और फिर कुछ सोचने लगा। कि तभी स्टोरी पास्ट में गई एंड हम देखते हैं कि ओल्ड रीता जो कि बाहर काम कर रही थी, तो तब उसे डोहा दूर से देख रहा था और फिर याद करता है कि कैसे कल रात में चैन की नींद सो पाया सिर्फ रीता के क्लोज होने की वजह से। और फिर चाकू पड़ा देख बोलने लगा कि पर अफसोस रीता ने मुझे जान से मारने का चांस मिस कर दिया। तो वहीं बाहर रीता भी सोच में थी कि कल आखिर में चैन की नींद सो कैसे गई। कि तब ये सीन यहीं कट हुआ एंड हमें दिखाया गया कि रीता जो कि रोज़ की तरह डोहा के लिए कुछ लाई है। कि तभी उसे डोहा के सर्वेंट ने बताया कि मास्टर जंग में गए हैं। तो ये सुन वो थोड़ा सरप्राइज रह गई। फिर बस होना क्या था, रीता की नज़र बार बार डोर पर थी कि डोहा कब जंग से वापस आएगा, यानी उसे कुछ हो तो नहीं गया। और फिर जब जैसी फाइनली रात में डोहा वापस आया तो तब उसकी पूरी यूनिफॉर्म पर ब्लड ही ब्लड था, यानी डोहा ने एक बार फिर बहुत लोगों का कत्ल किया है। इसलिए वो बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। और वहीं हम डोहा के स्टेप फादर को देखते हैं जो कि पता लगवा चुके हैं कि डोहा जिस लड़की को एज ए सर्वेंट अपने साथ लाया है वो दुश्मन की बेटी है, यानी गाया के जनरल की। मगर वो इस बारे में फ़िलहाल कोई हंगामा नहीं करते, ये बोलकर कि अब यही लड़की डोहा के गले का फंदा बनेगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जब रीता अकेली थी तो तब उससे मिलने डोहा आया, ये पूछने की क्या तुम्हें आज मेरी फ़िक्र हो रही थी। तो तब वो बताती है कि नहीं, फ़िक्र नहीं, बस मुझे डर था कि कहीं कोई और तुम्हें जान से ना मार दे, क्योंकि तुम्हारा मरना मेरे हाथों लिखा है। तो ये सुन डोहा पूछने लगा कि वैसे तुम मुझे जान से मारने के बाद क्या करोगी। तो तब वो बोली कि फिर मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरी भी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो ये सुन डोहा कहने लग जाता है कि अगर ऐसा है तो अब मैं तुमसे आसानी से मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जियो। रीता हैरान होकर बोली कि तुम जैसा पर्सन जो लोगों को मारता है वो मुझे ज़िंदा देखना चाहता है।
पर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब मैं कभी नरम दिल नहीं बन पाऊंगी। तो ये सुन डोहा ने रीता को कुछ लोटस सीड्स दिखाई, ये कहकर कि ये ठीक तुम्हारे हार्ट की तरह टफ हैं, लेकिन अगर इनमें फ्लावर खिल गए तो मैं समझूंगा कि मेरी जीत हुई। रीता कहती है कि सपने देखना छोड़ दो क्योंकि पहली बात इन्हें खिलने में 1000 साल लगते हैं और सेम मेरा हार्ट भी ऐसा है जिसमें अब कभी कोई फ्लावर नहीं खिल सकता। तो तब डोहा ने बोला कि कोई नहीं, मैं 1000 साल तक वेट कर लूँगा पर ये बैट ज़रूर जीतूंगा। तो तब रीता भी बैट लगा लेती है कि नहीं, इसमें फ्लावर कभी नहीं खिलेगा। वेल ये सीन यही एंड हुआ कि तभी हम प्रेजेंट में वापस आए जहाँ रीता बस में सोकर उठी। इसका मतलब वो ये सब कुछ अपने ड्रीम्स में देख रही थी। फिर जब जैसी उसे अपनी फ्रेंड मिली तो तब उसे रीता ने सब बता दिया कि मेरे ड्रीम्स में आजकल ठीक जुनहो की शक्ल के जैसा लड़का दिख रहा है। तो ये सुन रीता की फ्रेंड रीता को टीज करने लग जाती है कि कहीं तुम सुपरस्टार जुनहो को पसंद तो नहीं करने लगी हो जो उसे अपने सपने में देख रही हो। बट रीता साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम मिनो को देखते हैं जो कि मैनेजर से जुनहो के साथ 24 आवर रुकने को बोल रहा है ताकि जुनहो दोबारा डिप्रेशन में आकर ज़्यादा मेडिसिन ना खा ले। तो मैनेजर मन ही मन बोलने लगा कि भला मैं कैसे एक भूत के साथ पूरे दिन रह पाऊँगा। इसलिए उसने खुद का कुछ बहाना बनाकर इस काम के लिए रीता को सजेस्ट किया। इसलिए फिर रीता नेक्स्ट सीन में अपना सामान पैक करने लगी जुनहो के घर रहने जाने के लिए और फिर अपनी फ्रेंड को भी बता देती है कि अब से मैं जुनहो को 24 आवर्स बॉडीगार्ड सर्विस देने वाली हूँ। तो ये सुन रीता की फ्रेंड बैग में बैठ गई कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे भी बड़ी जुनहो की फ़ैन हूँ। बट ऑब्वियसली रीता ने उसे ले जाने से मना कर दिया और फिर बाद में अपने उसी ब्रेसलेट को देखने लगी जो कि एक्सीडेंट के टाइम थोड़ा टूट चुका है, इसलिए फ़िलहाल रीता उसे पहन नहीं रही। वेल अब नेक्स्ट सीन में रीता जुनहो के घर रहने आ गई जिससे डोहा बोल भी रहा था कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट रीता ने जवाब दिया कि मैं ये सब मिस्टर मिन्हो के ऑर्डर पे कर रही हूँ। और फिर जब जैसे रीता ने टीवी ऑन किया तो तब उसमें उन्हीं लोटस सीड्स के बारे में बताया जाने लगा जिन्हें डोहा ने 1000 पहले ज़मीन में दबाया था कि उनमें से फ्लावर्स निकलने शुरू हो रहे हैं। इसलिए देख डोहा सरप्राइज रह गया और फिर मन ही मन बोलने लगा कि इसका मतलब मैं बैट जीत चुका हूँ। तो वहीं रीता बोली कि इसका मतलब मैं हार गई। तो ये सुन डोहा के होश उड़ गए, इसलिए पूछता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब। तो तब रीता को लगा कि अगर मैंने इसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताया तो ये मेरा मजाक बनाएगा, इसलिए पूरी बात घुमा देती है ये बोलकर कि मैं तो खाने की बात कर रही हूँ। और फिर तभी उठकर यहाँ से चली गई। जबकि डोहा अब एक बार फिर कन्फ्यूज़न में आ चुका है कि क्या सच में इसे ओल्ड रीता की मेमोरीज याद आ रही हैं कि तभी हमें यूसुल दिखाई गई जिसने जुनहो की फेवरेट खाने की चीज़ें मंगाई क्योंकि वो आज उससे मिलने जाने वाली है। एक्चुअली टाई वाले केस में इन्वॉल्व होने की वजह से लोग उसे विलन समझ रहे हैं, इसलिए अब यूसुल का मोटिव कैसे भी करके जुनहो के साथ वापस रिलेशनशिप में आने का है ताकि अपनी इमेज ठीक कर सके। इसलिए वे जब जैसी जुनहो के घर के बाहर पहुंची तो तब उसे कैमरा में देख रीता डर गई। तो वही डोहा यूसुल को यहाँ से भगाने के लिए आया पर वो जाती नहीं बल्कि ज़बरदस्ती अंदर घुस गई, जिसके सामने पहले तो रीता आ नहीं रही थी। लेकिन फिर तभी सोचती है कि पर मैं छुप क्यों रही हूँ, यानी मैं तो बॉडीगार्ड हूँ इसलिए मुझे छुपना नहीं चाहिए। और फिर बाहर आ गई। यूसुल शॉक रह जाती है रीता को देखकर, इसलिए बोली कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब रीता ने सब बता दिया कि मैं मिस्टर जुनहो की सेफ्टी के लिए अब हर टाइम उनके साथ रहने वाली हूँ एंड आप प्लीज़ माइंड मत करना। अच्छा रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिस्टर जुनहो से मिलने आओ। तो ये सुन यूसुल को गुस्सा आ गया कि तुम होश में तो हो कि क्या बोल रही हो। मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं बल्कि जुनहो का लव हूँ, इसलिए मैं जब चाहूँ जुनहो से मिलने आ सकती हूँ, वो भी किसी की बिना परमिशन।
और अच्छा रहेगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। रीता ने जवाब दिया कि अगर मिस्टर जुनो मुझसे जाने का बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो तब डोहा कहता है कि नहीं, तुम यहीं रुकोगी। तो तब येसुल बोले कि अगर तुम नहीं गई तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे और जुनो के बीच कुछ चल रहा है। इसलिए सुन रीता तुरंत यहाँ से जाने लगी, मगर तभी डोहा गुस्से से येसुल की लाई स्वीट्स फेंक देता है, ये बोलकर कि मैंने कहा ना कि रीता कहीं नहीं जाएगी बल्कि तुम यहाँ से जाओगी। तो ये सुन येसुल को झटका लगा कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो भी इस लड़की के सामने। तो तब डोहा कहता है कि अगर तुम नहीं गई तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो तब वो बोलती है कि तुम सच में पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा ये रूड अंदाज अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अब तुम ठीक मेरे टाइप के बन चुके हो। और फिर तभी यहाँ से चली गई। रीता ये सब देख हैरान थी, मगर फिर तभी डोहा से पीछे होने का बोलने लगी ताकि कांच उसे चुप नहीं जाए। बट तभी डोहा भी उसकी हेल्प कराने लगा ताकि रीता के चोट नहीं लग जाए। कि तभी इतने में मैनेजर भी यहाँ आ गए, जो कि डोहा से बोलने लगे कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि ये सब चीज़ें जुनहो की फेवरेट थी। तो ये सुन रीता कंफ्यूज होने लगी कि आपका इस बात से क्या मतलब। तो तब मैनेजर घबरा गए कि अब भला मैं क्या कहूँ। इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि जिन्होंने अच्छा किया येसुल को यहाँ से भेजकर, वैसे ही अब वो किसी और को लाइक करता है। तो ये सुन डोहा मैनेजर को गुस्से से देखने लगा। तो वहीं रीता अकेले में आकर बोली कि क्या मैनेजर का इस बात से इशारा मुझ पर था कि जैसे जुनहो मुझे लाइक करने लगा हो, क्योंकि उसने आज मेरे खातिर येसुल को भगाया। मगर फिर कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम टाई को देखते हैं, जो कि अभी तक मिस्टर सियोक के साथ है, क्योंकि वो उन पर भरोसा करने लगा है। इसलिए उसने मिस्टर सियोक के बोलने पर अपना सुसाइड नोट लिख के दे दिया। तो तब ये देख मिस्टर सियोक खुश हो गए। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम रीता, डोहा एंड मैनेजर को कार में देखते हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस प्लेस जा रहे हैं। और फिर जब जैसे ये सब उस जगह आए तो पता चला कि हीरो हीरोइन को यहाँ तीर अंदाजी की प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि शूटिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए येसुल, जो कि बहुत बुरा कर रही थी, यानी उसका एक भी एरो सही नहीं लग रहा था, पर उसे लगने लगा कि अब वो परफेक्ट बन चुकी है। इसलिए डोहा के पास आकर बोली कि तुम्हें तो ये सब बिल्कुल नहीं आता होगा, पर कोई नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। बट डोहा मना कर देता है। और फिर जब जैसी डोहा ने अपनी पोजीशन ली तो तब रीता को याद आया कि ये तो ठीक मेरे सपनों वाले सीन जैसा है, जहाँ मेरे मास्टर भी सेम ऐसे ही तीर अंदाजी करते थे। डोहा ने सभी के सामने एकदम परफेक्ट शॉट मारा, इसलिए देख सब शॉक रह गए। फिर डोहा ने दोबारा परफेक्ट शॉट दिया, इसलिए ये देख सभी लोग और भी सरप्राइज रह जाते हैं कि ये इतना प्रोफेशनल कैसे बन गया है। रीता भी ये सब देख हैरान थी, इसलिए डोहा को बाहर लाकर पूछने लगी कि आखिर तुम इतने परफेक्ट कैसे हो, यानी मुझे मैनेजर ने बताया था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो इस पर डोहा कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में लॉर्ड कह के क्यों पुकारा था। तो तब ये बात सुन रीता समझ गई कि इसका मतलब हॉस्पिटल में उस दिन मुझसे तुम मिलने आए थे। डोहा कहता है कि हाँ, और फिर पूछने लगा कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स में दिखता हूँ। तो ये सुन वो और ज़्यादा कंफ्यूज हुई कि तुम्हें ये सब कैसे पता, एंड ड्रीम्स में तुम नहीं दिखते, बस तुम्हारे जैसा कोई और पर्सन दिखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, यानी आखिर तुम हो कौन। तो तब डोहा अच्छे से कंफर्म हो गया कि रीता को हमारी ही ओल्ड मेमोरीज ड्रीम में दिखती हैं। जिसके बाद अब दिखाया गया कि डोहा जब वापस घर जा रहा था कार से, तो तब वो याद करता है कि जब रीता के हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं था तो तब वो मुझे देख पाती थी एंड मिरर से देखते हुए मुझसे बात भी कर लिया करती थी। फिर जब उसे वो ब्रेसलेट मिला तो तब से
मैं उसे दिखना बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा वो मुझे याद कर पा रही है अपने ड्रीम्स में देखकर। साथ ही ये बात भी सबसे यूनिक है कि रीता का 18 बार जन्म हुआ, लेकिन इस बीच में उसे बिल्कुल भी याद नहीं था और ना ही दिखता था। पर जब जैसे रीता का 19वां जन्म हुआ है, यानी ये प्रेजेंट वाला, तो इसमें रीता ने मुझे बचपन से देखा है एंड अब उसे पास्ट की मेमोरीज भी याद आ रही हैं। पता नहीं आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें वही मॉन्क दिखाया गया जो कि रीता को ढूंढते हुए जुनहो की कंपनी पहुंचा, क्योंकि वो रीता से मिलकर उसे डोहा की सारी सच्चाई बताना चाहता है कि डोहा एक इवल स्पिरिट है। इसलिए मॉन्क ने जब जैसे देखा कि रीता लिफ्ट में जा रही है तो तब वो भी उसमें घुस गया, पर यहाँ डोहा भी था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। मगर फिर तभी डोहा से पूछने लगा कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो। तो ये सुन रीता थोड़ा शॉक हुई कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वहीं डोहा हंसकर बोला कि अगर मैं बता दूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो फिर क्या तुम मेरी हेल्प कराओगे। मॉन्क कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से भेजने में। और फिर तभी उसने मंत्र वाली येलो चिट डोहा पर लगा दी, ये कहते हुए कि यहाँ से चली जाओ बुरी आत्मा। बट डोहा को इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, बल्कि रीता बोली कि क्या तुम पागल हो गए हो। और फिर तभी मॉन्क का हाथ मोड़कर उसे लिफ्ट से बाहर कर देती है। डोहा ने आसानी से चिट को फाड़ दिया, इसलिए मॉन्क हैरान होने लगा कि तुम आखिर इतनी पावरफुल मंत्र से कैसे बच सकते हो। तो ये सुन डोहा मॉन्क को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, बट रीता उसे रोक लेती है और फिर तभी इनकी लिफ्ट बंद हो गई। मॉन्क जल्दी से भागता हुआ बाहर आकर पूरी बात अपने मास्टर को बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि ये स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, पर कोई नहीं, वो येलो चिट की वजह से थोड़ी देर बाद वीक ज़रूर पड़ेगा। फिर तभी ऐसा ही हुआ, यानी डोहा जब जैसी अंदर आया कि तभी उसकी बॉडी स्टॉप हो गई, जैसे उसका कंट्रोल जुनहो की बॉडी से जा रहा हो। इसलिए रीता ये सब देख परेशान हो जाती है। और फिर जब जैसी उसने डोहा की बॉडी को चेक किया तो तब पता चला कि इसकी सांसें बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से रीता को लगने लगा कि क्या ये मर चुका है। कि तभी अचानक उसे कुछ दिखा, यानी किसी की परछाई जो कि बॉडी से बाहर आ रही है। इसलिए रीता ने जब जैसी अपना फेस ऊपर किया तो तब पता चला कि ये तो डोहा है, जो कि येलो चिट की वजह से बॉडी से बाहर आ चुका है। रीता भी पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसे मैं आजकल अपने ड्रीम्स में देख रही हूँ। बट यहाँ रीता ने फर्स्ट टाइम डोहा को फेस टू फेस देखा था, इसलिए वो सदमे में काफ़ी बुरी तरह डरने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the